भी कहा जाता है। इस क्रांति की शुरुआत सैन मई और पाराफाइंसिस को मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई। क्रांति के प्रमुख कारण। राजनीतिक कारण। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण कई भारतीय राज्यों को जबरदस्ती ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, जिससे राजाओं में असंतोष बढ़ा। 2. आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय किसान, दस्तकार और व्यापारी बर्बाद हो गए। सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा देना। सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था और उनकी तनख्वाह व सुविधाएं कम थीं। तत्काल कारण। नई एनफील्ड बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया था। जब भारतीय सैनिकों से इसे दांत से काटने को कहा गया, तो उन्होंने इसे धर्म का अपमान माना और विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। 10 मई ईपी टाइम 50 मेरठ में भारतीय सैनिकों ने बगावत की और ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पर कब्जा। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर में संघर्ष। नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत में लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन में ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई। नाना साहब और तात्या टोपे ने भी लंबा संघर्ष किया, लेकिन अंततः अंग्रेजों के सामने हार गए। विद्रोह की असफलता के कारण। विद्रोह संगठित नहीं था और पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। भारतीयों में एकता की कमी थी। कई राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी। ब्रिटिश सेना अधिक प्रशिक्षित और संगठित थी। परिणाम और प्रभाव। मीनियो अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब भारतीयों के धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। आगे चलकर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इसी भावना को आगे बढ़ाया और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। ये क्रांति भारतीयों के आत्मसम्मान और आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय किसान, दस्तकार और व्यापारी बर्बाद हो गए। सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा देना। सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था और उनकी तनख्वाह व सुविधाएं कम थीं। तत्काल कारण। नई एनफील्ड बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया था। जब भारतीय सैनिकों से इसे दांत से काटने को कहा गया, तो उन्होंने इसे धर्म का अपमान माना और विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। 10 मई ईपी टाइम 50 मेरठ में भारतीय सैनिकों ने बगावत की और ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पर कब्जा। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर में संघर्ष। नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत में लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला।